हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देविक और ये हमारा चैनल कॉलेज साइंसेस। आज हम देखेंगे डीसी सर्किट्स के दो टॉपिक जो है थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं थेवेनिन थ्योरम के साथ। थेवेनिन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम तो थेवेनिन थ्योरम समझने से पहले हमें दो बातें जाननी जरूरी है। एक तो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में हमारे पास क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एक कांस्टेंट कंटीन्यूअस करंट सप्लाई करता है सर्किट में। जितना इसके पास, मान लीजिए अगर 2 एम्पीयर करंट है तो ये कॉन्स्टेंटली 2 एम्पीयर का करंट सर्किट में सप्लाई करता रहता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ ये देखते हुए कि इसके टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितनी प्रोड्यूस हो रही है, इसको ना देख के ये 2 एम्पीयर का कंटीन्यूअस करंट अपने सर्किट को सप्लाई करता रहेगा। दूसरी तरफ ये जो है अपने टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा। यानी 25 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये कंटिन्यूअसली 25 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखेगा। इंस्ट्रक्टिव किस में करंट कितना फ्लो हो रहा है। दूसरी बात हमें क्या देखने की जरूरत है, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारे पास 0 ओम होता है, और अगर आइडियल करंट सोर्स है उसका रेजिस्टेंस हमारे पास इंफिनिटी होता है। ये दो बातें हमें जाननी जरूरी है। आगे हम देखते हैं कि इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हमें शॉर्ट सर्किट करना होता है। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हमें शॉर्ट सर्किट करना होता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स है, इसको डीएक्टिवेट करना है तो हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी एक लो रेजिस्टेंस वाले के साथ इसके दोनों टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। इसको अगर हमें डीएक्टिवेट करना है तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हमें ओपन सर्किट करना होता है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे करंट सोर्स है और हमें इसको डीएक्टिवेट करना है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं जस्ट सिंपली। ये हमारे पास हो गया ओपन सर्किट। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं शॉर्ट सर्किट के साथ अगर इसको डीएक्टिवेट करना है, और इसको रिप्लेस कर देते हैं ओपन सर्किट के साथ। तो ये बात हो गई आपकी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की। अब देखते हैं थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम हमारे पास क्या कहता है कि मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स लीनियर और बायलेटरल सर्किट अगर हमारे पास होता है जिसके पास दो टर्मिनल हैं ए और बी, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में और उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, उसमें हमारे पास हो जाएगा एक हो जाएगा हमारे पास उसमें वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे टर्मिनल, दो टर्मिनल। इसको हम बोलते हैं आरटीएच थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इसको हम बोल देते हैं वीटीएच थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं। हमने कहा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स लीनियर बायलेटरल का क्या मतलब है। यहाँ पे लीनियर का मतलब कि जो सर्किट के बीच में, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो पोटेंशियल के आप कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और लीनियरली प्रोपोर्शनल हो, तो हम उसको बोल देते हैं कि जो सर्किट है वो कैसा है, लीनियर है। दूसरी बात, उसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के या आउटपुट करंट इनपुट करंट के लीनियरली प्रोपोर्शनल हो, तो उसको हम बोल देते हैं लीनियर सर्किट। दूसरी बात, अगर हम बोलते हैं बायलेटरल का मतलब होता है कि अगर डायरेक्शन के साथ सर्किट अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है तो बायलेटरल नहीं है। यानी करंट की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है और सर्किट का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो बायलेटरल नहीं है। बायलेटरल सर्किट वो होगा जिसकी करंट की डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए, जिसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो उस सर्किट में कोई प्रभाव ना पड़े। इसके कुछ एलिमेंट्स हम देख सकते हैं, तो इसको हम एलिमेंट देखेंगे। रजिस्टर, आपका इंडक्टर, आपका कैपेसिटर, ये सब होते हैं बायलेटरल लीनियर सर्किट के कुछ एलिमेंट्स। तो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी सर्किट हो, किसी प्रकार का भी दिखने वाला हो, अगर वो लीनियर और बायलेटरल जिसके बाद दो टर्मिनल है ए बी, उसको हम सिंपल एक थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होगा, वीटीएच और आरटीएच हो जाएगा। आरटीएच और वीटीएच क्या है, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और ये थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, एक खास बात, मान लीजिए अगर हमारे पास रजिस्टर दे रखे हैं R1, फिर हमारे पास दे रखा है R2,
अगर हमें खाली रजिस्टर दे रखे तो हम आरटीएच निकाल देते हैं, लेकिन हमारे पास दे रखे भाई रजिस्टर भी, हमारे पास कैपेसिटर भी दे रखे, हमारे पास इंडक्टर भी दे रखे, सारी चीज हमारे पास दे रखे, तो उसका फिर जो इक्विवेलेंट निकलता है वो ZTH निकलता है, यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकलता है, इंपीडेंस बोल देते हैं, ये बात होगी। इसका हमारे पास यूज क्या है, इसका यूज है हमारे पास कि हम सर्किट की एनालिसिस को बड़ी सिंपल बना सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी सर्किट है, यहाँ पे मेरे पास तो मैं बोलता हूं कि अगर मेरे को इसमें से किसी भी रजिस्टर में करंट निकालना है कि किसी भी रजिस्टर में से करंट कितना पास हो रहा है, करंट तो रजिस्टर कितना है, तो मैं थेवेनिन थ्योरम की मदद से इजीली निकाल सकता हूं। अब आप कहोगे कि हम तो केवीएल के इसलिए भी लगा लेंगे, हाँ लगा लोगे बिल्कुल, लेकिन मान लो दो तीन रेजिस्टेंस के लिए वैली मतलब 2-3 रेजिस्टेंस अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए निकालना पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी मैं कहूँ कि एक बार इसमें ये कुछ था, फिर थोड़ी देर बाद कुछ हो गया, थोड़ी देर बाद कुछ हो गया, यानी अगर रेजिस्टेंस वैली कर रही है तो थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स सर्किट को बार बार सोल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि होगा हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। और दूसरी बात क्या है कि जो ये दोनों सर्किट है ना, पहले वाला और बाद वाला, यानी एक तो ओरिजिनल और ये जो हमने बाद में प्रोवाइड करा, इनका टर्मिनल पे बिहेवियर सेम रहता है, टर्मिनल के अक्रॉस इनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सेम रहेगा, तो हमारे पास इसका बेनिफिट होगा। अब देखते हैं इसका एक सवाल है। तो मान लीजिए हमारे पास ये सर्किट है, पहली बात तो हमें ये देखना होता है कि हमें सर्किट में एनालाइज क्या करना है। तो मान लीजिए मैं बोलता हूं कि सर्किट में हमें निकालना है कि 4 ओम से पास होने वाला करंट बता दीजिए। तो मैंने क्या पूछा कि भाई 4 ओम वाली ब्रांच में से पास होने वाला करंट बता दीजिए, यानी मान लीजिए अपने इसका नाम लेते आइए बता दीजिए हमने आइए कितना होगा। तो ये निकालने के लिए हमने क्या, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हम केवीएल केसीएल भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें हम थेवेनिन थ्योरम की मदद से करेंगे। तो थेवेनिन थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करो, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में, जिसमें हमारे पास क्या होगा, एक वोल्टेज होगी। अच्छा, अब इसको हम जिस भी रजिस्टर को हमने निकालना है ना, जिस भी रजिस्टर में हमको करंट निकालना है उसको हम आरएल बोल देंगे, लोड रेजिस्टेंस बोल देंगे। जिस भी रजिस्टर में हमको करंट निकालना है उसको हम क्या बोल देंगे, लोड रेजिस्टेंस बोल देंगे। तो आप देखिए हमारे पास क्या क्या इसके एलिमेंट्स आ गए, हमारे पास जो थेवेनिन सर्किट बना उसके हमारे पास एलिमेंट आ गए VTH, RTH, और हमारे पास एंड में हम लगा देंगे RL यानी लोड रेजिस्टेंस। तो ये तीन चीज हमें निकालनी होगी। RL हमारे पास है, RL हमारे पास कितना है 4 ओम। अब बात करते हैं RTH की कि भाई RTH कैसे निकलता है, और दूसरी बात रहेगी VTH की, VTH और RTH कैसे निकलता है, ये दोनों हमको जाननी है। तो पहले देखते हैं VTH। फर्स्ट स्टेप है टू फाइंड VTH। VTH को निकालते हैं। VTH निकालने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। सबसे पहली बात है, जिस भी ब्रांच में से आपको करंट निकालना है उस ब्रांच को आप ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको देता हूँ AB बोल देता हूँ, तो मान लीजिए आपको AB के थ्रू करंट निकालना है तो AB को आप ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दीजिए। लो जी, AB को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, ये कर दिया रिप्लेस। अब जो AB के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भाई हमारे पास, उसी को हम बोलते हैं VTH। अगर मैं ध्यान से देखूं तो AB के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में? क्योंकि हमने देखा था कि भाई कोई भी अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहाँ पे दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो कभी चेंज नहीं होता, चाहे कितने बार कनेक्ट कर लो। तो मेरे पास अगर ये दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो यहाँ अगर यहाँ पे कुछ और कनेक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास सेम रहेगा। वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, AB के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे होगा वही इन दोनों के बीच होगा। तो हमें ये निकालना है 6 ओम वाले रेजिस्टर के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का बड़ा ही सिंपल तरीका है।
पहले 6 ओम वाले में करंट निकाल लेंगे और करंट से फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओम्स लॉ के द्वारा, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इसका निकल के आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे 16 वोल्ट है। अब निकालते इस वाले लूप में करंट कितना जा रहा है, तो हम देख सकते हैं कि आर टोटल कितना है, इसका आर टोटल कितना है, ये दोनों हमें दिख रहे हैं सीरीज में है, लिख देंगे 8 ओम। हमारे पास भी हमारे पास कितना गिवन है, हमारे पास भी गिवन है 16 वोल्ट। अब ध्यान से देखने वाली बात है, अब ओम्स लॉ लगा रहे हैं ना, ओम्स लॉ लगा रहे हैं पूरे लूप पे, यानी हम 16 वोल्ट वाली बैटरी को कंसीडर करके 16 वोल्ट वाले वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करके हम पूरे लूप में क्या निकाल रहे हैं, ओम्स लॉ लगा रहे हैं। तो 16 वोल्ट के साथ लगने वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ये होगी 8। तो यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, और हमारे पास भी कितनी थी 16 और R थी हमारे पास 8, तो हमारे पास करंट आ गया 2 एम्पियर, ये आ गया हमारे पास करंट, आई आ गया हमारे पास 2 एम्पियर। तो मैं बोल देता हूँ कि जो यहाँ पे इसमें से पास होने वाला करंट है I, वो है 2 एम्पियर। ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई अब मैं इस वाले पे तो इस वाले पे लगा सकता हूँ। 2 बार ओम्स लॉ मैंने कैसे लगाया, 2 बार ओम्स लॉ लगाया। पहले तो मैंने लगाया सभी रेजिस्टेंस का क्या बोलते हैं टोटल निकाल के। अब मैं लगा रहा हूँ खाली 6 ओम वाले करंट। तो 6 ओम वाले करंट हमको पता चलेगा सीरीज में करंट चेंज होता, तो 2 ओम का करंट 2 एम्पियर का करंट है हमारे पास, 2 एम्पियर का करंट है, और यहाँ पे V इक्वल टू आई आर लगा देंगे। आर हमारे पास ये 6 है, तो V इक्वल टू 2 इंटू में 6, तो ये हमारे पास आ गया 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का हमारे पास आ चुका है V, यानी इसके अराउंड V कितना है 12 वोल्ट। और सेम जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा, तो VTH भी हमारे पास कितना आ गया 12 V, 12 में हमारे पास VTH आ गया। तो VTH भी कितना आ चुका हमारे पास 12। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई सबसे पहले सर्किट देखा। सर्किट में हमने कहा कि भाई जिस भी रजिस्टर में से आपको क्या बोलते हैं करंट निकालना है उसको आप ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो। ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, बाकी उसके इन भी जो टर्मिनल बने इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारा VTH है। तो हमने देखा कि भाई वही VTH यहाँ पे भी वही VTH, अगर हम यहाँ पे देखें तो सेम भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है, तो हमने 6 ओम के अराउंड वाला निकाल लिया ओम्स लॉ 2 बार लगा के। पहले हमने लगाया पूरे सर्किट पे, फिर हमने लगाया खाली 6 ओम वाले पे, तो ये हमने निकाल दिया। अब देखते हैं टू फाइंड RTH। RTH कैसे निकालें, RTH कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। RTH कैसे निकालें। RTH निकालने के लिए बस सिंपल तरीका क्या है कि जिस भी सर्किट में से आपको निकालना है, जिस भी आपको ब्रांच में से करंट निकालना है उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है, और बाकी सारे सोर्स जो भी है, कोई करंट सोर्स हो तो उसको डीएक्टिवेट करना है, कोई वोल्टेज सोर्स हो उसको डीएक्टिवेट करना है। करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए ओपन सर्किट से, वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए आपका शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए वोल्टेज सोर्स है तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और इस वाले ए बी के बीच में हम कर देंगे ओपन सर्किट से इसको रिप्लेस। तो हमने कर दिया बड़ा ही सिंपल तरीके से 10 ओम 2 ओम और ये हो गया 6 ओम। तो इस साइड से हम इसका RTH निकालना चालू कर देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल में, ये सीरीज में है। तो बोल दूंगा 6 और 2 तो पैरेलल में, प्लस में सीरीज में 10 ओम। RTH निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इंटू में 2 अपॉन में 6 प्लस में 2, ये हमारे पास आ जाएगी 10। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 3 अपॉन में 2 प्लस में 20 अपॉन में 2, ये हो जाएगी 23 अपॉन में 2, यानी 11.5 ओम। RTH की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 11.5 ओम। तो ये हमारे पास RTH की वैल्यू आ गई। अब लास्ट स्टेप हमारे पास बचता है टू ड्रॉ द सर्किट। अब सर्किट को ड्रॉ कर दो, सिंपली सर्किट को ड्रॉ कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। देख लीजिए, सिंपली सर्किट को ड्रॉ करेंगे, सिंपली हमारे पास सर्किट था सेम सिंपल सा, इसी को देखो VTH लगा देंगे, RTH की वैल्यू रख देंगे, RL की वैल्यू रख देंगे, सिंपल ये कर दिया। VTH हमने कितना निकाला 12 वोल्ट, RTH हमारे पास कितना था 11.5 ओम, ये आ गया हमारे पास। अब देखो खास बात क्या है, खास बात हमारे पास ये है कि 4 ओम तो हमने स्टार्टिंग से ही मान रखा है कि भाई लोड रेजिस्टेंस है। अब इसको हम चेंज भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, मान लो यहाँ पे 4 ओम दे दे, चाहे वो 5 ओम दे दे, चाहे 6 दे दे, चाहे 8 दे दे, चाहे 10 दे दे, कुछ भी दे दे, आप अपनी वैल्यू पुट करें तो
तो ये हमारे पास इसका थेवेनिन थ्योरम का फायदा हो जाता है कि हम वैरिंग रेजिस्टेंस के साथ भी हम किसी भी सर्किट में से उसको सिंपल बना के अगर वैरी हो रहा है तो बड़ी आसानी से हम उसके एनालिसिस कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसमें हम सीधा सीधा ओम्स लगा के इसका आंसर निकाल लेंगे, बिल्कुल सिंपली ओम्स लगा के इसका आंसर निकाल लेंगे। अगर हमको यहाँ पे करंट निकालना आई कैसे हो जाएगा, हम निकाल लेंगे V इज टू आई आर। हमारे पास आई चाहिए तो हम निकाल देंगे I इज इक्वल टू V अपॉन R, और R हमारे पास कौन कौन से है, R L और R T H। तो हम यहाँ पे लिख देंगे V अपॉन में R T H प्लस में R L। तो ये हमारे पास हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 अपॉन में 11.5 प्लस में 4, तो ये 12 अपॉन में 15.5 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.77 समथिंग 0.77 ओम हमारे पास इसकी 0.07 एम्पियर अराउंड कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास होगा सोर्स। किसी भी सर्किट को फर्क नहीं पड़ता अभी तो ऐसे लिया 2 वोल्टेज सोर्स हो 3 वोल्टेज सोर्स हो कितनी भी करंट सोर्स हो, अगर लीनियर बाइलेटरल सर्किट है तो उसको सिंपली इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तरीका हमने देख लिया, पहले हम निकालेंगे वीटीएच निकालने के लिए जिस भी रजिस्टर में से आपको जिस भी रजिस्टर को आपको एनालाइज करना है, जिस भी रजिस्टर में से आपको करंट निकालना है उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो और उसके टर्मिनल के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस देख लो। दूसरा स्टेप हमारे पास आरटीएच निकालने का। आरटीएच निकालने के लिए क्या करो, जितनी भी सोर्सेज है सबको डीएक्टिवेट कर दो और आपका जो ए बी टर्मिनल था उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो और हमारा आरटीएच निकल के आ जाएगा। फिर आखिर में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दो। ये हमारे पास होगा थेवेनिन थ्योरम से निकालने का। इसके बाकी क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, पर पहले हम देखते हैं नॉर्टन थ्योरम। बाकी क्वेश्चन हम अगले क्लास में देख लेंगे, आगे देख लेंगे, पर अब हम देखते हैं नॉर्टन थ्योरम। तो देखते हैं नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम हमारे पास क्या कहता है, बिल्कुल ही सेम बात बोलता है जो कि आपका थेवेनिन थ्योरम बोलता है, बिल्कुल ही सेम नॉर्टन थ्योरम बोलता है। बस डिफरेंस क्या है, उसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। जैसे हमने अगर मैं आपके थेवेनिन का ड्रॉ करूं तो थेवेनिन में हमारे पास लास्ट में बचता था सीरीज में आरटीएच कनेक्टेड होता था और मान लीजिए अगर कोई लोड रेजिस्टेंस है तो आरएल हमारे पास कैसे कनेक्टेड होता था, वो भी सीरीज में कनेक्टेड होता था और हमारे पास होता था एक वीटीएच। ये हमारे पास केस होता था। मैं इसको ओपन सर्किट बोल देता हूँ कि भाई ओपन क्या बोलते हैं ए बी टर्मिनल। तो ये हमारे पास होता था। नॉर्टन में बस क्या डिफरेंस है, वही किसी भी कॉम्प्लेक्स लीनियर बाइलेटरल सर्किट को हम सिंपली थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम सिंपली उसको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाता हूं आपका वो देखिए। उसमें क्या होता है, वो बस उसमें डिफरेंस ही होता है, इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, इसमें एक करंट सोर्स होती है, और उसमें जो रेजिस्टेंस हमारे पास आरटीएच होता है वो कैसे कनेक्टेड होता है, इसको मैं आर बोल देता हूं यहाँ पे नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और हमारे पास ये जो होता है कनेक्टेड होता है ऐसे। ये डिफरेंस होता है इससे। ये डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है, दोनों ही बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, बस स्ट्रक्चर डिफरेंस है। उसको हम ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। थेवेनिन को नॉर्टन में, नॉर्टन को थेवेनिन में बहुत इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है दोनों को आपस में। कैसे, अगर मैं बोल देता हूं तो आईएन की जो वैल्यू आती है हमारे पास वीटीएच अपॉन आरटीएच, बिल्कुल ही ओम्स लॉ लगा लो, उसमें ओम्स लॉ लगा लो। आईएन की वैल्यू क्या है, आईएन क्या है, करंट थ्रू सर्किट ही तो है कि भाई सर्किट में से कितना करंट जा रहा है, तो ये हो जाएगा आईएन की जो वैल्यू, इसको माइन बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट करंट। और हमारे पास अगर आरटीएच निकालना है हमको तो आरटीएच और आरएन जो है वो दोनों ही बराबर होते हैं। तो ये इस वाले फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले से हम किसी भी सर्किट को नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट से थेवेनिन और थेवेनिन से नॉर्टन, किसी में भी दोनों में आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास होगा। अब देखते हैं कि भाई इसको आईएन कैसे निकालते हैं। बाकी सब तो सेम ही निकालना, आरटीएच तो आरएन बिल्कुल वैसे निकलेगा, लेकिन उसी वाले एग्जांपल से देख लेते हैं। तो चलिए उसी एग्जांपल से देखते हैं।
मान लीजिए हमारे पास वही 16 वोल्ट की बैटरी, हमें फिर से 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में से हमको करंट निकालना है कि इसमें से करंट कितना पास हो रहा है, हमको दोबारा से वही बताना आएगी। तो पहली बात तो हमको समझ में आ गई कि भाई इस वाले केस में भी जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस रहने वाली है, आर रहने वाली है, मैं इसी में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको टर्मिनल के अराउंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई आर क्या बनेगा हमारे पास आर। तो आर हमारे पास हमको पहले से ही पता है कितनी है, ये बाद में भी लगा लो इसको, तो आर मान लो, बाद में भी लगा लो, कभी भी लगा लो, फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं कि आईएन कैसे निकालते हैं। आपको आईएन निकालना होता है तो बिल्कुल आरटीएक्स की तरह निकलेगा। क्या करना है, ओपन सर्किट से इसको रिप्लेस कर दो और बाकी सारे सोर्स को डीएक्टिवेट कर दो। तो इस वाले में भी वोल्टेज सोर्स, मान लीजिए करंट सोर्स होती तो करंट सोर्स के लिए मैं ओपन टर्मिनल से रिप्लेस करता, यहाँ पे मतलब ओपन सर्किट से रिप्लेस करता, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो इसको मैं शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करूंगा। दोस्तों आईएन कैसे निकालते हैं, तो आईएन निकालने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका, फर्स्ट स्टेप है हमारे पास टू फाइंड आईएन। तो पहले आईएन निकालना देख लेते हैं। टू फाइंड आईएन निकालने के लिए क्या करेंगे, आईएन निकालने के लिए जो एबी टर्मिनल है आपको उसको तो रिप्लेस कर देंगे हम शॉर्ट सर्किट के साथ। पिछली बार हमने थेवेनिन निकालने के लिए क्या किया था, हमने एबी जो टर्मिनल था हमारे पास, जो रेजिस्टेंस में से वो करंट निकालना था, तो उसके टर्मिनल्स को हमने कैसे किया था, उस टाइम हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया था। इस बार हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, हमने कर दिया, बड़ी सिंपल तरीके से शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 2 ओम, ये हमारे पास आएगा 10 ओम और ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो इस वाली वायर में से करंट पास हो रहा होगा ना, इस वाली ब्रांच में से जो करंट पास हो रहा होगा वही हमारे पास क्या है, आई, वही हमारे पास है आई। तो आई निकालने की बड़ी ही सिंपल तरीके से, अब इसमें हम केवीएल लगा ले, केसीएल लगा ले, ओम्स लगा ले, कुछ भी लगा ले। मैं इसमें लगा रहा हूँ केवीएल। तो केवीएल लगाने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। 16 वोल्ट की 16 यहीं से हम दोनों, एक वाला हम ई वाला मानेंगे, एक दूसरा हम बड़े वाला मानेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, अगर हम इस छोटे वाले लूप में लगाते हैं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इस ऐसे जा रही है डायरेक्शन में, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे तो पोटेंशियल ड्रॉप है। तो हम लिख देंगे 16 वोल्ट प्लस में 2i, हम मान लेते हैं कि इस वाली करंट, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो हमारे पास i, यहाँ पे आने के बाद वो हो गया i1 और यहाँ पे है वो i माइनस i1, ये हमारे पास है। छोटे वाले में से कैसे जाएगा, 2i प्लस में 6i माइनस i1 विच इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बनेगी माइनस 16 वोल्ट, क्योंकि मैं बड़े वाले में से देख रहा हूं, प्लस में 2i, उसके बाद प्लस में 10i1 प्लस में नो, बस इतना ही, इज इक्वल टू में 0। ये हमारे पास हो गया। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। 2i यानी 8i प्लस में 6 माइनस में 6i1 इक्वल टू 16, और ये कैसे हो जाएगा, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, 4 3 8। इसको देख लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन, तो हमारे पास हो जाएगा 4i, ठीक है, तो हमारे पास 10 था ना, माइनस प्लस में 20i1 इक्वल टू में 30। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, हमारे पास कैंसिल होगा, i1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 23i1 इक्वल टू में नेगेटिव 24। तो हमारे पास i1 की वैल्यू जो आ चुकी है वो आ जाएगी अपने पास 24/23 which is approximately 1.04 एम्पियर। i1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, या i1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.04 एम्पियर। 1.04 एम्पियर लिख सकते हो या आप लिख सकते हो इसको in हमारे पास कितना आ चुका है, 1.04 एम्पियर। in हमारे पास कितना आ चुका है, 1.04 एम्पियर। 1.04 एम्पियर हमारे पास इसका in की वैल्यू आ चुकी है। अब देखते हैं Rn कैसे निकालना। Rn निकालने का तो बिल्कुल ही सिंपल तरीका था, हमने पहले भी देखा था Rn निकालने का सिंपल तरीका था बिल्कुल ही।
यहां से हम निकालेंगे आर एन। आर एन निकालने का बिल्कुल ही सिंपल तरीका था हमारे पास, क्या था, क्या करना था, आर एन और आर टी एच इक्वल होते हैं। तो बस आप इस ये वाली जो ए बी है इसको रिप्लेस कर दो ओपन सर्किट के साथ, और जितनी भी बैटरी, जितनी वोल्टेज सोर्सेज है या जितनी भी करंट सोर्सेज है सबको डीएक्टिवेट कर दो। तो हमने कर दिया डीएक्टिवेट और इसको रिप्लेस कर दिया ओपन सर्किट के साथ, ये कर दिया बड़े ही सिंपल तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से 6 ओम 2 ओम 10 ओम। तो ये हमारे पास आ गया ए बी। अब यहाँ से आरटीएच निकालो, पिछली बार हमने निकाला था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आरटीएच हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल ही सेम हो, पहले भी हमने निकाला। तो आरटीएच हमारे पास कितना आ जाता है, उसमें 11.5 ओम हमारे पास आरटीएच आता है, यानी आरएन कितना आएगा 11.5 ओम। ये हमारे पास आ गया आरएन वैल्यू। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम अपने थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है, आप इसको सिंपली ड्रॉ कर लो। ये हो गया हमारे पास करंट सोर्स, यहाँ पे हमारे पास एक इसके पैरेलल में क्या है आर एन, और ये हमारे पास है आर एल, आर एल आर एन, और ये हमारे पास क्या था आई एन। तो ये हमारे पास हो गई तीनों चीजें। अच्छा, अब हमारे पास इसमें एक रूल लगता है जिसको हम बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल क्या, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर अभी इस वाली ब्रांच में करंट निकालना है, अगर हमने इस वाली ब्रांच में करंट निकालना है जिसको हमने माना था आई ए, तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल हमारे पास क्या कहता है कि मान लीजिए अगर हमें इस वाली ब्रांच में करंट निकालना है, आई ए करंट निकालना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आई एन यानी जो टोटल करंट है उसमें हम जोड़ते हैं आपका, उसमें उसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ, उसको मल्टीप्लाई करते हैं आपका करंट इन जो आपका रजिस्टर है अपोजिट ब्रांच में, उससे मल्टीप्लाई करते हैं आर एन। हमारे पास जो अपोजिट ब्रांच में रजिस्टर है वो हमारे पास आर एन, रेजिस्टेंस हमारे पास आर एन है। तो यहाँ पे लिखते हैं आर एन उसका अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, प्लस में जिस 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 रेजिस्टेंस में से हमको करंट फाइंड करना है उसको वो लिखते हैं। तो हमारे पास हो गया आर एन। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आपके आई निकालेगा। आई ये कह सकते हैं जिस भी ब्रांच में से आपको करंट निकालना है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या करा, आई एन टोटल करंट जितना भी हमारे पास यहां से निकल रहा था, सोर्स से जितना भी करंट निकल रहा था वो मल्टीप्लाई करा हमने किसके साथ, आर एन यानी अपोजिट ब्रांच का जो रेजिस्टेंस होगा उसके साथ अपॉन में आई एन प्लस आर एन यानी अपोजिट ब्रांच वाली रेजिस्टेंस प्लस में जिसमें से करंट जा रहा है वो वाली। तो हमारे पास इन सब की वैल्यू आंसर निकाल लेंगे। इन सब की वैल्यू हमारे पास क्या क्या है, इन सब की वैल्यू हमारे पास क्या क्या है, इन सब की वैल्यू हमारे पास आई एन कितना था, आई एन हमारे पास आया था 1.04। हमारे पास जो आपका रेजिस्टेंस आया था आर एन, आर एन हमारे पास आया था 11.5। आपका आर एन और आर एन कितना कितना आया था, आर एन आया था हमारे पास 11.5 प्लस में आपका तो वैल्यू आ रही है, बिल्कुल ही आ रही है 0.77 के अप्रोक्स 0.07 एम्पियर। तो इसकी जो वैल्यू आज हमारे पास वो आ रही है 0.7। तो हमारे पास जो आई आया वो कितना आया 0.77 एम्पियर अप्रोक्स आया। ये हमारे पास अप्रोक्स आई। तो आप समझ सकते हैं जो पिछले हमने उससे निकाला था थेवेनिन से निकाला था और जो नॉर्टन थ्योरम से निकाला, दोनों में हमारे पास कैसी वैल्यू आई, दोनों में सेम वैल्यू आई। तो आप इसी प्रकार से किसी भी सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट या नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करके जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उससे निकाल सकते हैं। वैसे हम इसको भी बिल्कुल सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में फॉर्मूले के साथ, जो कि हमने लिखा था, क्या था, क्या रिलेशन था इन दोनों के बीच में, इनके पास रिलेशन था आई एन जो होता है वो होता है VTH अपॉन में RTH, बिल्कुल ओम्स लॉ की बात है। तो और दूसरा हमारे पास था कि RTH जो होता है वही होता है RN। इससे इसको भी सर्किट को भी इजीली क्या बोलते हैं थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम बात होगी क्वेश्चन हम इसके आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए जब तक के लिए थैंक यू।